हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 35 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। तो मैं अभी सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी आई थी नाश्ता बनाने। तो मैंने कहा पहले अपना रूटीन कर लेते हैं। और हमारे घर में चल रहा है कलेश पेंसिल बॉक्स के पीछे इतना रो रहा है क्योंकि कल थोड़ा सिंपैथी मिल गई है। तो मतलब कल तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो क्या कहते हैं, सब लाड़ में लड़ गए हैं। तो पेंसिल बॉक्स ले लिया। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। अभी उससे जरा सा लो तुरंत रोने लग जा रहा है। तो अभी गया है उधर खेलने। तो मैं अपना ले रही हूँ हॉट वाटर। आज थोड़ा गरम गरम ज़्यादा है। और क्या कर रहे हो छोटा? सुनता नहीं है बिल्कुल भी। जितना छोटा है ना ये लड़का उतना खोटा है। इधर आ, इधर आ, सबको दिखा दो अपना पेंसिल बॉक्स। ये देखो, अभी वो आएगा तो वो कलेश करेगा कि मम्मा आपने क्यों दे दिया उसको। सबको दिखा दो, दिखा दो। ये वो अभी ले जाता नहीं है कि मम्मा मेरा ये वाला खराब हो जाएगा तब मैं ये वाला ले जाऊंगा। और नया बॉक्स देखो, पहले भी ये यहाँ से तोड़ दिया इसने, तब भी वो इतना गुस्सा हुआ था। अब फिर से क्या कहते हैं इसके पीछे लग गया। लो, छोटे ऐसे लाड़ में लड़के हमारे वो करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मैं ले लूं? कैसे? शॉर्ट्स में वो आता है ना, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। तो इसका करता है मम पिएंगे हम तो मम पिएंगे। कर दिखाओ कैसे करता है छोटा। हाँ, पेटू नहीं दिखाते हैं। कैसे करेगा? मम पिएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नाश्ते के साथ। मैं नाश्ता आज मैंने नाश्ते में लिया है ये बेसन का पराठा और है ये भिंडी की सब्जी। सो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया था। उसके बाद हस्बैंड चले गए। फिर थोड़ी देर तक के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसको सुलाया और अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो अब मैं थोड़ा रेडी हो गई। मैंने कहा चलो कुछ रील्स बनाते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने रील्स वगैरह कुछ नहीं बना पा रही हूँ। कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं गिर गई थी उसकी वजह से, और पेन वगैरह बहुत ज़्यादा था। और कल तक्ष की तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया था उसको। कल अंदर रूम में खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रोने लग गया। ऐसा नहीं है बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो वो वाला हमको समझ ही नहीं आया ये उसके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, इतना क्यों सहम गया। मतलब मैंने कल शायद बिहान में थोड़ी सी क्लिप ली है तो उसमें आप देखिए कितना मतलब मेरे से ऐसे चिपका हुआ। और जितनी शांति से वो बैठा था ना, मतलब 3-4 घंटे वो ऐसे मेरे से चिपका रहा और बिल्कुल भी हिलना ही नहीं है उसको। और ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं, कितना भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, दवाई वगैरह हम लोग देते हैं उसके बाद बिल्कुल एकदम ऐसे होता है ना कि एक्टिव बच्चा जो होता है, बच्चे जैसे करते हैं, फुल ऑन मस्ती में रहता है, फुल ऑन खेलता कूदता। कल मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था, मैंने उसकी टीचर को फ़ोन करके बोला कि नहीं भाई को बुलाओ, भाई भाई कर रहा था। तो मैंने उसको भी जल्दी बुला लिया था कि भाई को मिस कर रहा है। सो पता नहीं, समझ नहीं आया उसका क्यों, पता नहीं क्या हो गया है ना। तो मतलब 15-20 दिन तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरा। और 20 दिन के बाद से जैसे ही मैंने अपना वेट बताया है उसके बाद से पता नहीं क्या ही हुआ है, नज़र लग गई, क्या हो गया क्या नहीं। ना तो मैं अपना मतलब पूरा अपने पे कंसंट्रेट कर पा रही हूँ ना, मतलब कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत वो लग रहा है। लेकिन मैं भी अब अड़ गई हूँ कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कि गिव अप कर दूँ या कुछ भी इस टाइप का मेरे को नहीं करना है।
और प्लीज़ आप लोग भी हिम्मत बनाना और मतलब आप भी सपोर्ट करते रहना। वैसे तो आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, लेकिन आप सभी के मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं टूट जाती हूँ अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो, दोनों में से किसी को ज़रा सा भी कुछ होता है ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा ही नहीं, हर माँ का ही वो होगा। आप लोग भी ये मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे। आपको कितना भी कुछ भी हो जाए, मुझे इतने दिनों से दर्द था, मैं गिर गई थी, मेरा दर्द इतना था, तो क्या कहते हैं, उतना मुझे दर्द नहीं हो रहा था जितना मैं कल 4-5 घंटे में रोई हूँ। मुझे बहुत रोना आता है, उसको मैं इस तरीके से नहीं देख सकती। चाहे मतलब उसको ही नहीं, विहान का भी सेम है, मतलब दोनों को ही इस तरीके से नहीं देख सकती। विहान तो मतलब इतना, मतलब जैसे होता है ना, विहान थोड़ा वो हो जाता है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। उसको तो अगर 10-12 छींक भी आ जाए ना, तो भी क्या कहते हैं, वो पैनिक हो जाता है, उस टाइप का है। और छोटा वाला मेरा ऐसा है, वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो वो चीज़, उसका पैनिक होता है तो उसको थोड़ा संभाल लेते हैं, उसको काम डाउन कर लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ कहता ही नहीं है उस टाइम में। वैसे इतना ज़्यादा मतलब मस्ती करने वाला और इतना सब कुछ था। कल सुबह तक बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन था, और दोपहर तक बिल्कुल फिट एंड फाइन था, और शाम को अचानक से पता नहीं क्या हुआ उसे, वो इस तरीके से हुआ। तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर कल मैं कुछ उसकी वजह से काम नहीं कर पाई, और कल मैं अपना ब्लॉग भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। तो वो सब है, अधूरा ही ब्लॉग। अब जो भी बना है वो मेरे को अपलोड तो करना ही पड़ेगा। वैसे क्या होता है ना कि कुछ भी ऐसा जैसा होता था पहले, तो मैं ब्लॉग या तो नहीं बनाती थी या फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करती थी। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, अब तो डे बाय डे का ही डालना पड़ेगा, तो वो वाला सीन हो जाता है। सो खैर, जो भी है, और आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है, मैं हर ब्लॉग में सोचती हूँ कि मेरा 100% नहीं है ये ब्लॉग में। मैं 100% जिस दिन दे दूँगी उस दिन आप लोग भी कहोगे कि हाँ ठीक, अच्छा बना है ब्लॉग। लेकिन आप मेरे जो मैं थोड़ा बहुत बना पाती हूँ, कर पाती हूँ, उसको ही आप अप्रिशिएट कर देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू है, दिल से थैंक यू। बस आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और हमारी फैमिली बड़ी हो, और मुझे क्या कहते हैं, और भी प्यार की ज़रूरत है, और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि होता है ना कि मतलब खैर रहने दीजिए वो चीज़। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी, थोड़ा बहुत रील्स बनाऊँगी, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स बनाऊँगी। कपड़े इतने सारे फोल्ड करने को पड़े हैं, कपड़े घर ही मतलब फोल्ड करूँगी उनको, क्या कहते हैं, और कुछ कपड़े धोकर रखे हुए हैं। मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी आज, क्योंकि फिर टाइम का पता नहीं चलता। और क्या कहते हैं, तक्ष जिस हिसाब से थोड़ा मेरे वो रह रहा था, तो ये बोले तुम सुबह सुबह ही अपना सारा काम अपना फिनिश कर लो, ताकि अगर वो उस तरीके, मतलब जैसे रात रिएक्ट कर रहा था वैसे ही अगर करे तो तुम हैंडल कर पाओ। नहीं तो मैं काम मेरा पेंडिंग होता जाता है तो मैं पैनिक हो जाती हूँ। तो वही सब था। तो मैंने आज मॉर्निंग में ही अपना सारा काम कर लिया। कल मैं बर्तन तक नहीं कर पाई थी रात को, क्योंकि वो उसे सोया ही 11 बजे था। 2-3 बार तो उसको उल्टी हो गई। वो क्यों हुई, क्या था, मेरे को तो नज़र ही लग रहा था। 2-3 बार उसकी नज़र उतारी तब जाके। होता ही है ना, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, चाहे वो किसी की हो। ऐसा नहीं कोई बुरी नज़र से देखे तभी नज़र लगती है, कोई अगर प्यार से भी देखता है ना तो हो ही जाता है। मैं ही कई बार उसको ऐसे से बोल देती तो उसको नज़र लग जाती है। कहते हैं, वैसे मैंने सुना था कि माँ की नज़र कभी अपने बच्चे को नहीं लगती, लेकिन मैं कहती हूँ माँ की नज़र तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को लगती है। क्योंकि बच्चा कुछ नया करता है ना तो तुरंत माँ कहती है हाँ ये कैसे कर रहा है, ऐसे करके, मतलब होता है ना, आप लोग भी रिलेट करेंगे। तो बहुत सारी बातें चीतें कर ली आप सभी से, और अब अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। अब मेरे को जो जो काम अपने करने हैं वो सब करूँगी। मुझे क्लीनिंग भी करनी है, वो मैं सोच रही हूँ संडे को करूँगी। डीप क्लीन करना है थोड़ा, मतलब विंडोज़ वगैरह ना आजकल बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि मॉइस्चर एक तो इतना ज़्यादा है, ऊपर से बारिश का पानी आ जाता है, तो वो धूल मट्टी झड़ती तो है नहीं, डस्टिंग करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको डीप क्लीन ही करना पड़ता है अच्छे से। तो वो मुझे करना है संडे, तो वो करूँगी, क्योंकि लास्ट टू लास्ट संडे मैंने
आपने देखा फ्रेंड्स, मैं इतनी देर वॉक, एक्सरसाइज या कोई काम करती हूँ तो उस टाइम में मेरे घर में क्या हो रहा होता है, इस तरीके से शैतानियाँ हो रही होती हैं। जब आप अपना काम वगैरह से फ्री हो जाते हो तो फिर आप घर समेटने में लग जाते हो। इस तरीके से बच्चे परेशान करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। और एक्सरसाइज अपनी मैंने कंटिन्यू करी है, जितना मेरे बॉडी से पॉसिबल हो पाता है उतनी मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती और ये भी नहीं कि बिल्कुल ना करूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आप सभी के साथ तो आज शेयर मैंने की। बनाई है छाछ बटर मिल्क बस, और वही पराठा रखा हुआ था सुबह का, तो वही मैंने ले लिया है। भिंडी की सब्ज़ी से कुछ बनाया नहीं। ये हरी मिर्ची उसके साथ की है। ये ला सकते हो, ये हरी मिर्ची उसके साथ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट मील अपना लिया था और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया था, कुछ मन नहीं कर रहा था। और इसके बाद मैं कोई ब्लॉग भी मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और मैंने वॉक भी अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी। मैंने आप सभी के साथ स्क्रीनशॉट अपना शेयर किया है। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैंने इतना वॉक किया था, जैसे कि आप अपने उसमें देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर का समथिंग। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही प्यार अपना देते रहिएगा। मैं ब्लॉग अपने प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, रीज़न मैं नहीं बता पा रही हूँ अपना क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ।